अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। आई एम एफ हम जिन ममालिक में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, या और भी हमारे जैसे जो ममालिक हैं, कौन है जो आईएमएफ से वाकिफ़ नहीं है। हम अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, अखबारात में इसका नाम सुनते और पढ़ते हैं। आज हम मुख्तसरन इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। आईएमएफ हकीकत में एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है। 190 ममालिक पर मुश्तमिल ये एक तंजीम है, और ये मुआशी पॉलिसियों और मुआशी इस्तेहकाम के लिए लोगों को फंड देती है, खुशहाली के लिए काम करती है। हुआ कुछ यूं कि 1929 में अमेरिका की स्टॉक मार्केट ग्रेट डिप्रेशन हुआ और अमेरिका की मार्केट क्रैश कर गई। अब ये सूरत हाल अमेरिका के लिए बड़ी अजीब व गरीब थी और तकलीफ दे थी। फिर उसके बाद जंगे वर्ल्ड वार टू हुई। उसके बाद 1944 में बड़ी ताकतों ने मिलकर फैसला किया कि क्यों ना हम एक ऐसी तंजीम बनाएं जो हमारी करेंसी और हमारी तजारत के मौके को एक दूसरे के लिए सपोर्ट का बायस बन सके। 1944 में इसका क़याम होता है, और दूसरी जंग अजीम में जब इसका क़याम होता है वाशिंगटन डीसी में, तो इसका मकसद अपने ममालिक को सहारा देना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पर्पस टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, यानी सियासी और मुआशी लिहाज से ममालिक की जो मईशत है उसको बेहतर करना, सहारा देना, रोज़गार के मौके पैदा करना, करेंसी की जो डाउनफॉल होते हैं उसको उठाने की कोशिश करना। अब हम में से अक्सर व बेशतर लोग जो सादा लोग हैं, जो इकोनॉमी से हमारी तरह इतना ताल्लुक़ नहीं है, वो सोचते होंगे कि इनको पैसा कहाँ से आता है। तो नाज़रीन, इनके पैसे जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जैसे अमेरिका, जापान, बरतानिया, चाइना, ये इनको फंड्स देते हैं। और अमेरिका 17%, 17% इनको फंड्स देता है। और ये 17%, और ये जो दुनिया के ममालिक फंड्स देते हैं गरीब ममालिक को, पसमानदा ममालिक को, डेवलपिंग नेशंस को, तो वो बिला वजह नहीं देते। ऐसे नहीं कि बस आप ले जाएं भाई, नहीं। वो शराइत होती हैं, कंडीशंस लगती हैं, बड़ी चीज़ों की स्टडी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन तय होती हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट होता है, फिर वो जो इंटरेस्ट इन ममालिक से लिया जाता है, ये जो फंडिंग करने वाले ममालिक हैं वो उसको फिर अपना फ़ायदे के साथ, इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा मुनाफा हासिल करते हैं, वो वसूल करते हैं। तो लिहाजा इसका आईएमएफ का जो मकसद होता है वो ऐसे ही रहता है कि ये गिरती हुई मईशत को संभाला देने की जो कोशिश करते हैं, ये इस तरह इसका काम होता है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है नाज़रीन, इसका आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। और हैरानकुन बात और बड़ी इंटरेस्टिंगली बात ये है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो दफ्तर है वो आप आमने सामने है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। वर्ल्ड बैंक वो कदरे कम सूद वसूल करता है आईएमएफ की निस्बत, और आईएमएफ के जो मुलाजमीन की तादाद है वो 2700 बताई जाती है, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन 10,000 हैं। तो ये मुख्तलिफ ममालिक से लिए होते हैं उन्होंने। और ये जो वर्ल्ड बैंक है ये अफ्रीका और मशरकी एशिया ममालिक में ज़्यादा तौर पर काम करता है, और इन ममालिक में ख़ास तौर पर ये काम करता है तालीम, सेहत, ज़राअत और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए। तो नाज़रीन, ये आईएमएफ के बारे में बिलखसूस मैं गोश गुजार करना चाहता था कि ये तंजीम जब 1944 से लेकर अब तक एक 190 मेंबर्स हैं इसके, और इसका काम दुनिया की करेंसीज पर नज़र रखना और उसके उतार चढ़ाव को देखना और गिरती हुई मईशत को संभाला देना है। तो लिहाजा ये जो तंजीम है ये इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, और ये बिला वजह कर्जे नहीं देती। इसकी सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ और काफ़ी अपनी मालूमात के मुताबिक जो थोड़ा बहुत मैंने इस पर गौर व फिक्र किया, रिसर्च की, तो यही इसका मकसद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको
देखेंगे और आपके इल्म में बिलखसूस वो लोग हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या दुनिया के वो मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोग जो IMF के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उनके कानों में बार बार IMF की आवाज़ सुनती है। तो थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सिंप्लीफाई किया इसको और आप इसको ज़रूर समझ जाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम।